स्ट्राईकला असणार लईक आणि त्याच्यासोबत बिनीचा खेळाडू असणार आहे तो वसीम. आणि अर्थातच चेंडू ज्याच्या हातात आहे तो आपल्या सर्वांचा लाडका श्रीवर्धनचा आयकॉन प्लेयर ज्यानं अनेक मैदानं गाजवली तो मुस्तकीम हुर्जूक. खरोखरच काही दिवसापूर्वी निगडी येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली होती. तोच मुस्तकीम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक कर्णधारानं खरोखरच त्याचा विश्वास दाखवला आहे. आणि या स्टार्ट लईक आणि वसीमची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. नारायणगाव वरून आलेला हा संघ आणि त्यांच्या समोर आहे तो आयुब 11 हरवीत. पहिला चेंडू लेग स्टंपच्या दिशेने पाहायला मिळाला, पण लेग बिफोरचा या ठिकाणी अपील केलं परंतु पंचांनी ते फेटाळलं. लेग बाईच्या माध्यमातून एक धाव मिळते ती नारायणगाव या संघाला. एक धावेनं धावसंख्येचं खातं खोललंय ते नारायणगाव या संघानं. यापुढील सामन्यासाठी फक्त तुडीलच्या कर्णधारानं व्यासपीठाकडे यायचंय. रिहान सुज्जन या संघाच्या कर्णधारांनी सुद्धा व्यासपीठाकडे टॉससाठी यायचं आहे. सोहम 11 तुडील वर्सेस रिहान सज्जन. मुस्तकीम याची गोलंदाजी. एक सुंदर असा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिडऑफच्या दिशेने मारलेला हा चेंडू एक धाव मिळणार आहे ती नारायणगाव या संघाला. धावसंख्येत भर पडते. 1 ने धावसंख्या झाली आहे 2. मुस्तकीम याचा षटक चालू आहे. तिसरा चेंडू घेऊन येतो तो मुस्तकीम. राईट हँड ओव्हर द विकेट. उंच पुरा दमदार असा त्याचं या ठिकाणी स्टार्ट आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्यामध्ये ते गोलंदाज करतो आणि सुंदर षटकार खेचला आहे तो मिड विकेटच्या दिशेने. अप्रतिम या ठिकाणी षटकार. डीजे थँक्यू. लाईकच्या बॅटमधून मिळालेला हा षटकार. या षटकाराला धावसंख्या झाली आहे ती 8. पहिलं षटक चालू आहे ते मुस्तकीमचं. चेंडू झाले ते 3. टायगर ग्रुप क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय. सचिन कीर यांची मार्गदर्शनाखाली ही क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे. मुस्तकीम एक आयकॉन प्लेयर ज्यानं रायगड प्रीमियर लीग सुद्धा गाजवली. तो गोलंदाजी करतोय. हा पिच चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला. स्क्वेअर किटच्या दिशेने तटवला आणि 4 धावा मिळतात त्या पुन्हा एकदा वसीम याला आणि नारायणगाव या संघाला. लईक याला धावसंख्येत वाढ होते ती 12. बिनबाद 12. चार चेंडू 12 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळतात. लवकरात लवकर हा सामना या ठिकाणी चालू करावा अशी विनंती आयोजकांकडून करण्यात येते कारण वेळेचं भान प्रत्येकाला असणं फार गरजेचं आहे. मुस्तकीम एक आयकॉन गोलंदाज श्रीवर्धन या ग्रामीण विभागातनं आपल्याला पाहायला मिळतो. तो गोलंदाजी करतोय. त्याच्यासमोर आहे तो अतिशय सुंदर फलंदाजी करतोय आणि या ठिकाणी त्याचा झेल होतोय का ते पाहायचं आणि या ठिकाणी झेलचीत होतोय तो लाईक. अतिशय सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत होती परंतु या ठिकाणी सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली ते मुस्तकीमची आणि त्याला पाहिजे होतं ते यश या ठिकाणी पाहायला मिळालं. डीजे मी विनंती करते पुढील 2 वर्सेस रिहान सज्जन 11 या दोन्ही संघांच्या कर्णधार विनंती करते टॉस साठी आपण या ठिकाणी यायचंय.
अमोल गोडेकर आपण मैदानात पाहतोय. अमोल गोडेकर मुश्तकीमला पहिलं यश लाभलंय, परंतु त्या पहिल्या यशाच्या अगोदर त्याला या ठिकाणी 12 धावा खर्च कराव्या लागल्या. एक महागडे षटक या ठिकाणी पाहायला मिळालं, तरी तितकंच चांगली गोलंदाजीवर आणि एक विकेट प्राप्त करून दिली. आपल्या संघावरचं आलेलं संकट दूर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी त्यांनी केला आहे तो मुश्तकीमने. परंतु लेगच्या सुंदर 2 फटके आपण या ठिकाणी पाहिले, एक सिक्सर आणि एक चौकारच्या माध्यमातून. मी विनंती करतोय माननीय सिद्धू तोडणकर यांना की आपण नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहायचे. आता होणारा सामना आहे तो यापुढील सामना टुडील वर्सेस रिहान सुजान 11 यांच्या दरम्यान खेळवला जाणार आहे. तर नाणेफेकीसाठी सिद्धेश तोडणकर यांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेकी बॉक्समध्ये जायचं आहे. या ठिकाणी एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. धावसंख्या झाली आहे ती 12, 1 बाद 12 अशी धावसंख्या नारायणगाव या संघाची. मुश्तकीमचं पहिलं षटक मध्ये लयकने एक सिक्स आणि चौकार प्राप्त केला आणि त्यानंतर एक विकेटसुद्धा लयकची त्यांनी मिळवली ती मुश्तकीमने आणि एक षटकाअखेर धावसंख्या होती ती 12, 1 गडी बाद. हॅलो. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेक संपन्न होते. सन्माननीय सिद्धू तोडणकर साहेबांचे शुभ हस्ते रिहान सुजान 11 विपक्ष टुडील अशी लढत यानंतरची होईल आणि सामन्याची नाणेफेक आमचे मान्यवर करतायत सिद्धू तोडणकर साहेब, त्यांच्या शुभ हस्ते सामन्याची नाणेफेक होईल. योगेश देखील पेनकर आमच्यासोबत आहे आणि संघाचा संघनायक वहीद. दोन्ही संघांना आमच्या मंडळाच्या वतीने या सामन्यासाठी आम्ही लाख लाख शुभेच्छा देतोय. चांगल्या खेळाचं आपण सादरीकरण करावं. नाणेफेक करतील आमचे मान्यवर सिद्धू तोडणकर साहेब. नाणेफेक होते. पाहूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागेल. रिहान सुजान 11 आणि टुडील. काटचा कॉल दिला आहे आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे रिहान सुजान 11 योगेश पेनकर. योगेश, नाणेफेक तू जिंकलेस, पहिल्यांदा काय स्वीकारतोयस? फिल्डिंग करू. नाणेफेक जिंकून योगेश पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. ग्रामीण गटातून तुझा संघ बहुधा अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाला आहे. एकंदरीत या आयोजनाविषयी काय सांगशील? खूप चांगलं आयोजन आहे आणि खेळायला मजा येते खूप इथे. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेस तर समोरच्या संघाला एकंदरीत किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करशील आणि समोरच्या संघातील कोणता फलंदाज तुला धोकादायक वाटतोय? नाही, समोरच्या टीममध्ये किती मध्ये रोखता येईल सांगता येत नाही, कारण जियात सारखे चांगले बॅट्समन आहेत, त्यामुळे सांगू शकत नाही किती कमी होईल. निश्चितच तुझ्या संघातील चांगले गोलंदाज आणि फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील हे आपण आशा करूयात. आपल्यासोबत आहे वहीद. वहीद, तू नाणेफेक हरलायस. योगेशने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे. एकंदरीत तुझी पहिल्यांदा फलंदाजी आहे, तर किती धावांपर्यंत समोरच्या संघाला तू टार्गेट देण्याचा प्रयत्न करेल तुझा संघ? सामने का अच्छा टीम है, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखने का है 60-70 तक, अगर 5 ओवर्स का मैच है तो. 5 षटकांची लड़त आहे, 5 ओवर का मैच है, 60-70 तक टारगेट आप रखना चाहते हैं. आप सामने वाले टीम में से कौन सा गेंदबाज है जिससे आप संभल कर खेलना चाहोगे? अभी पता नहीं है, कोई है, कौन से बॉलर लाया उन्होंने, कुछ आइडिया नहीं है उसका, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा खेलने का सबको. जो टाइगर ग्रुप ने इतना शानदार आयोजन किया है इस प्रतियोगिता का, अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भी खेलने के लिए जाते हो, तो इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर? नहीं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है. हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम IPL में खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेल के, और अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. ओके, थैंक यू, बेस्ट लक आपके लिए. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सर. या ठिकाणी दुसरं षटक चालू आहे आणि पुढचं समालोचनासाठी मी विनंती करतोय दिघी गावचे लक्ष्मण खेळूजी यांना विनंती करतोय. धन्यवाद वीरेंद्र वाणी सर.
72 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए विहान 11 नारायणगांव की टीम। रिहान दूसरा और प्रगति पर है, यहां पर क्लीन बोर्ड, जैसे ही देगा उठाकर मारने की कोशिश पूरी तरह चूके और क्लीन बोर्ड होते हुए डीजे मास्टर। बहुत ही बढ़िया रिहान ने कमबैक करते हुए पहली गेंद पर चौका आने के बाद और एक विकेट का पतन होता हुआ विहान 11 नारायणगांव का अभी भी 55 रन आने बाकी है। 55 रन जीत के लिए एक बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया था 72 रनों का आयोब 11 हरवित ने, और उनका पीछा करते हुए अभी तक स्कोर कार्ड छलांग लगाता हुआ 17 रन, 2 विकेट खोए अभी तक। वसीम जिन्होंने 1 रन बनाकर पैवेलियन में लौटते हुए उनका बरखूबी साथ निभाते हुए, अमोल जिन्होंने 1 चौके के साथ 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और रिहान को मिलती हुई पहली सफलता। 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंदें शेष है। 3 गेंदों में 5 रन खर्च चुके हैं रिहान, और आने वाले नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज वासिद शेख। और वासिद शेख बल्लेबाजी से नहीं जानते बल्कि गेंदबाजी से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस मैदान पर स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख दिया, जो कि पहला और मेडन फेंका था। बहुत ही बढ़िया दाद देना चाहूंगा उनकी गेंदबाजी जी। लेग स्टंप पर ऑन साइड के क्षेत्र में खेला हुआ फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा, 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, और जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ विहान 11 नारायणगांव वर्सेस आयुब 11 हरविट द्वारा। रिहान 18 के निजी स्कोर पर पहुंचती हुई विहान 11 नारायणगांव की टीम 2 विकेट खोए है, दूसरा और प्रगति पर है। 4 गेंदों में 6 रन कर चुके हैं रिहान। हमसे दूर जाते हुए 10-12 कदमों का रन अप अंपायर को पार करते हुए फुल टॉस लेकर घुमाया उसे डीप मिड के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा, 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। अमोल यहां पर 1 चौके के साथ 6 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद आने बाकी 72 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए दूसरा और प्रगति पर है। 19 रन, 2 विकेट खोकर 19 रन विहान 11 नारायणगांव का ये स्कोर कार्ड है। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, कमेंट्री बॉक्स की ओर से बढ़िया डिलीवरी, यहां पर समझ नहीं पा सके, अंदर की तरफ आती हुई गेंद को क्लीन बोर्ड हो चुकी है और मिलती हुई दूसरी सफलता, और टीम को मिलती हुई तीसरी सफलता डीजे मास्टर। बाजी का 7 रन खर्च कर चुके हैं और 2 सफलता अर्जित की है। बढ़िया कमबैक किया है रिहान ने, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, उनका गेंदबाजी में परिवर्तन, और स्कोर का ठहरा हुआ 19 रन, 3 विकेट खोकर 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर लाने के लिए, गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ मुस्तफा पोलार्ड, जिनका निकनेम पोलार्ड, बहुत ही ऊंचे लंबे कद के, बढ़िया नाम है उनका, टेनिस क्रिकेट लीग में बड़ा आदरित लिया जाता है वो नाम। और नए बल्लेबाज विहान 11 नारायणगांव से राजू पाटे, नए बल्लेबाज राजू पाटे। देखना है किस तरह से, अभी भी 53 रन जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल शेष रहता हुआ और 53 रन जीतने के लिए। और गेंदबाजी का मोर्चा 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले मुस्तफा पोलार्ड, जो कि 10 नंबर की जर्सी पहनने का मान जाता है, क्रिकेट के भगवान जिसे कहा जा सकता है, वो हमारे सर सचिन रमेश तेंदुलकर।
मुस्तफा अपने बॉलिंग मार पर तैयार और सामने है राजू पाटे। 18 गेंदों का खेल शेष है, 53 रन जीत। अमोल सामने सामना करने के लिए अमोल खेल की जमावट को देखते हुए 53 रन अभी भी जीत के लिए। मुस्तफा खेल को जस्ट से जस्ट स्टार्ट किया जाए। अमोल सामना करने के लिए मुस्तफा पोलार्ड का। मुस्तफा हमसे दूर जाते हुए 10-12 कदमों का रन पंपर को पार करते हुए पटकी हुई गेंद उसे पुल कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। टाइगर ग्रुप का ये बहुत ही बढ़िया टाइटल सॉन्ग बजता हुआ मुस्तफा का स्वागत कर दिया है चौके के साथ अमोल ने। अमोल जो कि 2 चौके के साथ 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड पहुंचाता हुआ एक 4 रन के साथ 23 रन। अमोल घोड़े जो कि 2 चौके के साथ 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए खेल थोड़ा सा रुका हुआ था क्योंकि मधुमक्खी ने यहां पर प्रवेश किया था इस ग्राउंड में। देखो क्रिकेट के प्रति उनका कितना प्यार और मोहब्बत है, वो भी नहीं छोड़ते इस क्रिकेट के प्रति खेल देखने के लिए। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 23 रन जीत के लिए 49 अभी भी जो कि गेंदें बची है 17 गेंदें बची 49 जीत के लिए। मुस्तफा पोलार्ड अपने गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर हमारे सामने वाली छोर से और सामने है बल्लेबाज अमोल घोड़ेकर 10 नंबर की जर्सी पहन के। मुस्तफा खेल की फील्ड की जमावट लेते हुए अमोल 49 अभी भी रन जीत के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है। मुस्तफा ने अंपायर को पार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को कट कर दिया, उसे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में डीप में जाते हुए गेंद बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। जब तक फील्डर फील्डिंग करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया 2 रन चुराए। यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में। स्कोर कार्ड छलांग लगाता हुआ 2 रन के साथ 25 रन, 3 विकेट खोकर 25 रन और जीत के लिए अभी भी 47 रनों की दरकार 47। तीसरा और प्रगति पर है, 2 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं मुस्तफा। 47 रनों की अभी भी जरूरत। बड़ा आयोजन और नियोजन टाइगर ग्रुप वडब्ल्यू द्वारा 24 लाइव इवेंट्स द्वारा ये लाइव क्रिकेट हमारे साइड स्ट्रीमर देखते हुए जो कि 182 देशों में इसका सीधा प्रसारण करते हुए बहुत ही बढ़िया लाइव प्रसारण। इस बीच मुस्तफा हमसे दूर जाते हुए अमल के लिए शफल करके मारने की कोशिश, ऊपरी हिस्सा लगा है गेंद के नीचे, फील्डर आते हुए 45 नंबर की जर्सी पहन के और एक विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। धन्यवाद डीजे मास्टर। अमोल जिनके पारी का अंत हुआ है उन्होंने 2 चौके जड़े थे, 12 रन जड़े अपने बल्लेबाजी में। नारायण गांव को थोड़ा सा योगदान दिया 12 रनों का, जबकि स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 25। चौथा विकेट का पतन होता हुआ अभी भी 47 रन जीत के लिए जरूरी। नए बल्लेबाज राहुल, नए बल्लेबाज राहुल गुंजाल, उनके ऊपर पूरा दारोमदार। देखना है किस तरह से अपने जीत की तरफ अग्रसर करने के लिए बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं राहुल गुंजाल। और गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए 3 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं और एक सफलता अर्जित किए हुए मुस्तफा पोलार्ड। सभी के चहीते, सभी दर्शक उनके फैन है मुस्तफा पोलार्ड के। उच्च लंबे कद के, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है मुस्तफा का। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ चुके हैं। अगर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बल्लेबाज ये कॉम्बिनेशन एक क्रीज पर रहता है तो एक क्षेत्ररक्षण और गेंदबाज के लिए
बड़ा सरदर्द रहता है कि किस तरह से शतरक्षण लगाया जाए, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। 3 गेंदे हो चुके, 3 गेंदे शेष है इस ओवर की। बढ़िया बल्लेबाजी की है विहान 11 नारायणगांव और बढ़िया गेंदबाजी की है आयुब 11 हरविट डोरा। हरविट की ओर से खेलते हुए मुस्तफा पोलार्ड अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए राहुल गुंजाल के लिए अंपायर को पार करते हुए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद उठाकर खेला, फीडर वहां पर मौजूद, लेकिन फीडर को चका दी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। इस छक्के के साथ अपने इरादे स्पष्ट करते हुए राहुल गुंजाल द्वारा एक छक्का आता हुआ टीम का स्कोर कार्ड छलांग लगाता हुआ इस छक्के के साथ 31 रन। चौथी ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदे शेष है और जीतने के लिए तीसरी ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदे शेष है इस प्रकार के और जीत के लिए 41 रन यानी 41 अभी भी जीतने के लिए 72 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए राहुल गुंजाल जो कि देखते ही शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद उसे पहुंचा दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए राजू पाटे इनके बल्ले से आता हुआ छक्का। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुस्तफा का सामना करते हुए और फिर एक बार ब्लॉकर लेन की गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में उसे ग्लांस कर दिया, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। राजू पाटे यानी कि 2 गेंदों में 10 रन बटोरे, यहां पर इरादे स्पष्ट करते हुए आग के गोले अपने बल्ले से निकलते हुए आखिरी गेंद आने बाकी, यहां पर महंगे साबित हुए 16 रन खर्च कर चुके हैं मुस्तफा द्वारा। आखिरी गेंद आने बाकी, तीसरा ओवर प्रगति पर है, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। यहां पर स्कोर कार्ड छलांग लगाता हुआ एक चौके के साथ 35। 4 विकेट का पतन होता हुआ यहां पर विहान 11 नारायणगांव द्वारा। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, आखिरी गेंद आने बाकी, तीसरा और प्रगति पर मुस्तफा का अंपायर का वार्निंग आता हुआ और बढ़िया अंपायरिंग की है इस सीरीज में। सुबोध घर से हो, मुन्ना पठान हो, असीम शेख हो, दाद देना चाहूंगा इन तीनों अंपायरों की। आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, स्कोर कार्ड ठहरा हुआ अभी भी 35 रन, 4 विकेट खोकर विहान 11 नारायणगांव द्वारा और 37 रन अभी भी जीतने के लिए हमसे दूर जाते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए उठाकर मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, जाने दिया विकेट के पिकर दस्तानों में, गेंद और बल्ले का सही तरह से मिलन नहीं होता हुआ डॉट गेंद यानी कि बिंदी गेंद। तीसरी ओवर की समाप्ति पर स्कोर का ठहरा हुआ अभी भी हमारे स्कोरर बताते हुए 35, लॉस ऑफ 4 विकेट तीसरी ओवर की समाप्ति पर। अब जीतने के लिए समीकरण बनता हुआ अभी भी 37 रन, जीत के लिए 12 गेंदों में 12 गेंदें बची हैं, 37 रन जीत के लिए 16 रन खर्च कर चुके हैं। एक सफलता जरूर अर्जित की लेकिन 16 रन खर्च कर चुके मुस्तफा पोलार्ड। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, ज्यादा टीम मीटिंग अलाउड्स नहीं है मैदान के ऊपर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए राजू पाटे द्वारा 3 गेंदों में 10 रन बटर है अभी तक अपने बल्लेबाजों में। राहुल गुंजाल अभी तक अपना खाता नहीं खोल सके हैं, जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर राजू पाटे के बल्लेबाजी देख रहे थे, उनके पास अभी मौका है। राइट हैंड बल्लेबाज राहुल गुंजाल और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ रिहान, जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन खर्च कर चुके थे, 7 रन खर्च कर चुके थे, 2 सफलता अर्जित किए थे। एक सफलतम गेंदबाजों में से एक आयुब 11 हरविट की ओर से। ज्यादा टीम मीटिंग अलाउड्स नहीं है मित्रांनो। और याद दिलाना चाहूंगा जो कि वासिफ शेख, जिन्होंने पहला ओवर मेडन ओवर फेंका था, सुवर्ण अक्षरों में इस मैदान पे लिखा जाएगा उनका नाम, जिन्होंने 2 सफलता भी अर्जित की थी और एक मेडन ओवर भी फेंका था। तसेच आमचे श्रीमान आदरणीय
निहाल नितीन पिळणकर यांच्याकडून सुद्धा आमच्या टायगर ग्रुप वडवलीसाठी 201 रुपयाची देणगी आली आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैच का तरफ रुख करते हैं रिहान. ओहो, राहुल गुंजाल के बल्ले से आता हुआ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे मास्टर. बहुत ही सुमधुर संगीत बजता हुआ यहाँ पर टाइगर ग्रुप वडेवली का टाइटल सॉन्ग बजता हुआ. इस छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर कार्ड 41, लॉस ऑफ 4 विकेट. अभी जीत के लिए समीकरण बनता हुआ. 11 गेंदें बची है और 31 रनों की जरूरत यहाँ पर. रिहान का स्वागत कर दिया छक्के के साथ राहुल गुंजाल ने. इरादे स्पष्ट करते हुए बहुत ही विध्वंसक और विस्पष्ट बल्लेबाज माने जाते हैं वुहान 11 नारायणगांव से. इस बीच अपने बॉलिंग पर तैयार रिहान हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए. रिहान हमसे दूर जाते हुए 10-12 कदमों का रनअप अंपायर को पार करते हुए राहुल के लिए फिर एक बार उठाकर मारने की कोशिश. ऑन साइड की क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है. डीप स्क्वायर लेग की ओर से एक ही रन के साथ संतोष होना पड़ा. 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हमारे स्कोरर बताते हुए राहुल गुंजाल पहुंचे 1 रन के साथ 7 रन पर और स्कोर कार्ड 42 रन. अभी भी जीत के लिए 30 रन. जीत के लिए 10 गेंदों में यानी कि हर एक गेंद पर 3 रनों की जरूरत. यहां पर 10 गेंदें बची और 30 रनों की दरकार. यहां पर सामने है राजू पाटे जिन्होंने एक छक्के को एक साथ आगाज किया है. 3 गेंदों में 10 रन बटोरे. एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, एक छक्का और चौका बटोरा है और बढ़िया पारी की शुरुआत की है. उनके ऊपर दारोमदार पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर, पूरा दारोमदार उनके ऊपर. और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे रिहान. 30 रन अभी भी जीत के लिए. गेंदें बची है 10. 72 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जो कि आईएबी 11 हरविट ने उनके सामने लक्ष्य रखा था विहान 11 नारायणगांव के सामने. इस बीच रिहान, हेलो, ब्लॉक लाइन की गेंद समझ नहीं पाई, जड़ में डाली थी. जब तक फील्डर फीडिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला. 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा. 1 रन के साथ राजू पाटे पहुंचे 11 रन पर और स्कोर कार्ड पहुंचा 43. और जीत के लिए अभी भी 29 रनों की दरकार यहां पर, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है. यहां पर सब प्रिडिक्शन फेल है. 43, लॉस ऑफ 4 विकेट. विहान 11 नारायणगांव का ये स्कोर कार्ड है. 3 गेंदों में एक पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बढ़िया कमबैक करते हुए, मान लो कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव था एक पहला छक्का आने के बाद, लेकिन उस दबाव से उबर कर आते हुए ओहो उठा करके लाए. व्हाट अ शॉट. खिलाड़ी मौजूद नहीं है. 1 बाउंस सीमा रेखा के बाद चमचमाता दमदमाता चौका. डीजे मास्टर. डीजे मास्टर राहुल गुंजाल के बल्ले से आता हुआ चौका. एक छक्के और चौके के साथ 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और इस चौके के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर कार्ड 47, लॉस ऑफ 4 विकेट. 4th ओवर इन प्रोग्रेस. 4 गेंदों में 12 रन खर्च कर चुके हैं रिहान. अभी भी जीत के लिए 25 रनों की विकेट करने कीपर ने तमाम करते हुए. और एक गेंद ये जो गेंद बची थी, जो बिंदी गेंद यानी कि डॉट गेंद, बढ़िया कमबैक करते हुए अभी भी 25 रन जीत के लिए. गेंदें बची है 7. आखिरी गेंद आने बाकी. जो कि चौथा ओवर प्रगति पर है. 12 रन खर्च कर चुके हैं रिहान और बढ़िया कमबैक किया है यहां पर रिहान द्वारा. सामने है राहुल गुंजाल जो कि एक छक्के और चौके के साथ 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद करने के लिए तैयार. हमारे कमेंट के बॉक्स से सामने वाली छोर से दौड़ना शुरू कर दिया. अंपायर को पार करते हुए उठाकर खेला है, बल्ले पर नहीं आई, टाइम नहीं कर पाए. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक विकेट का पतन होता हुआ. डीजे मास्टर.
धन्यवाद डीजे मास्टर. तसेच श्रीमान आदरणीय वसंत परकर साहेब यांच्याकडून सुद्धा आमच्या टायगर ग्रुप वडवलीसाठी 201 रुपयाची देणगी आलेली आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैच की तरफ रुख करते हैं. चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ है 47, लॉस ऑफ 5 विकेट. आखिरी ओवर आणि बाकी यानी कि 6 गेंदों में 25 रनों की दरकार है. यहाँ पर अगर जीत अर्जित करनी है विहान 11 नारायणगांव को तो 6 गेंदों में 25 रन बटोरने हैं उनको. देखना है यहाँ पर किस तरह से इस मैच को जीत अर्जित कर लेते हैं विहान 11 नारायणगांव की टीम. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ मलिक जो कि 4 नंबर की जर्सी पहन के यहां पर गेंदबाजी करेंगे. हरवीट टीम के एक शुमार बहुत ही सुपर हिट गेंदबाज माने जाते हैं. मलिक टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम. मलिक नए बल्लेबाज वाहिद जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर है और सामने है राजू पाटे जो कि एक छक्के और चौके के साथ 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए. आखिरी 6 गेंदें आने बाकी और टीम की जरूरत है यहां पर 25 रनों की. अगर जीत अर्जित करनी है जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए मैच. दोनों अंपायर से मेरी विनती है कृपया जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए. 6 गेंदों का खेल शेष है और जीत के लिए 25 रनों की दरकार है यहां पर. और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हो मलिक जो क्रिकेट विश्व में एक बड़ा आदरयुक्त नाम लिया जाता है. वो मलिक जो कि 4 नंबर की जर्सी परिधान करके हमारे सामने वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए. राजू पाटे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ऊंचे लंबे कद के उनके ऊपर सारा दारोमदार. इस बीच मलिक ने दौड़ना शुरू कर दिया. अंपायर को पार करते हुए उठाकर खेला है उसे. ऑन साइड के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे मास्टर. इस बीच विहान 11 नारायणगांव का अर्धशतक पूरा होता हुआ 53 रन पर पहुंची है यहां पर. यानी कि 5 गेंदों में अभी भी 19 रनों की जरूरत है जीत के लिए. और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए विध्वंसक बल्लेबाज माने जाते हैं राजू पाटे जिनके बल्ले से 2 छक्के और 1 चौका आया है. और कुल 17 रन पर बल्लेबाजी यानी कि अभिजीत बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदें शेष है. छक्के के साथ मलिक का स्वागत कर दिया है राजू पाटे ने. 19 रनों की जरूरत यहां पर. बहुत ही बढ़िया मुकाबला होता हुआ, कांटेदार मुकाबला होता हुआ. सभी दर्शकों की नजरें टिकी हुई इस मुकाबले के ऊपर. 182 देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए 24 लाइव इवेंट्स द्वारा बहुत ही मेहनत करते हुए इस बीच मलिक उठाकर खेलने की कोशिश. नीचे रही गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद यानी कि बिंदी गेंद. यहां पर 4 गेंदें बची है और 19 रनों की दरकार. एक बार फिर बढ़िया कमबैक करते हुए मलिक द्वारा एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जो कि छक्का आने के बाद गेंदबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उस मनोवैज्ञानिक दबाव से उभर कर आते हुए मलिक इस बीच बढ़िया कमबैक करते हुए अपने गेंदबाजी गेम में बढ़िया वेरिएशन उनके गेंदबाजी में. आउट स्विंग, इन स्विंग और जो कि यॉर्कर जैसे बड़े ब्रह्मास्त्र उनके खेमे में जमा है. हरवीट की ओर से बढ़िया गेंदबाजी कर लेती है मलिक. छक्का आने के बाद बांध कर रखा है बल्लेबाजों को. सामने वाली छोर से अंपायर को पार करते हुए लेग स्टंप पे बाहर पुल करने की कोशिश. अंपायर का इशारा. वाइड गेंद. अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी. स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई और जीत के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत. स्कोर कार्ड 1 रन के साथ पहुंचता हुआ 54, लॉस ऑफ 5 विकेट. आखिरी ओवर प्रगति पर है. कंपल्सरी चेसिंग यहां पर इस सीरीज का नियम है. आखिरी ओवर प्रगति पर है जो कि मलिक. जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए. दोनों टीमों से मेरी दरख्वास्त है, विनती है. 4 गेंदें शेष है. 18 रन जीत के लिए अभी भी. जब तक राजू पाटी इस क्रीज पर है कुछ कहा नहीं जा सकता. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पूरा दारोमदार उनके ऊपर. कोशिश ही करनी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए. ओहो बढ़िया शॉट यहां पर. जैसे देखा और पिच गेंद उसे पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. क्योंकि अच्छी खासी रणनीति बनाते हुए सलाह मसलत करते हुए अपने आप से और रणनीति बनानी भी चाहिए और गेंदबाज का हौसला बुलंद भी करना चाहिए क्योंकि एक ऊर्जा का संचार होता है, एक ताकत सी आ जाती है.
गेंदबाजों के साथ बातचीत करते हुए 3 गेंद शेष है और 12 रनों की दरकार। राजू पाटे जिनके बल्ले से 3 छक्के आए हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 23 रन पर बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा योगदान विहान 11 नारायणगढ़ के लिए। अपने बल्लेबाजी से 12 रनों की जरूरत यहां पर सभी दर्शकों की नजरें टिकी हुई इस बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि खुद मजेदार में होकर भी जो औरों का साइल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। और जो काबिल तारीफ बल्लेबाज है वो है राजू पाटे। जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। 3 गेंदें शेष, 12 रन जीत के लिए सभी दर्शकों की नजरें टिकी इस मुकाबले पर, महामुकाबले पर। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए मलिक, जिन्होंने अभी तक 13 रन खर्च कर चुके हैं। 2 छक्के आए उनके गेंदबाजी के ऊपर। मलिक राजू पाटे के लिए हमसे दूर जाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। 10-12 कदमों का रन अंपायर को पार करते हुए फील्डर वहां पर मौजूद है। लॉन्ग अप की क्षेत्र में 1 रन तो पूरा कर दिया। दूसरे के रन आउट की संभावना, लेकिन जब तक थ्रो आए तब तक बढ़िया यहां पर रन आउट। धन्यवाद डीजे मास्टर। वाहिद ने बढ़िया रणनीति यहां पर स्ट्राइक उनके पास दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया यहां पर रनआउट के रूप में। 6वें विकेट का पतन होता हुआ 2 गेंदें शेष और 11 रनों की दरकार यहां पर। नए बल्लेबाज नितिन गुंजाल। नितिन गुंजाल के ऊपर दारोमदार है अभी, और सामने है राजू पाटे, जो कि अकेले एकमात्र खिलाड़ी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर। 2 गेंदें शेष है और 11 रनों की जरूरत यहां पर। 11 रन स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 61। लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट ओवर प्रोग्रेस। यहां पर 4 नंबर के जर्सी पहन के मलिक राजू के लिए, ओहो जड़ में डाली हुई गेंद, बढ़िया। यहां पर क्रिकेट में 2 ही चीजें शुमार है, एक यॉर्कर और दूसरे सचिन रमेश तेंदुलकर। ये दोनों चीजों का इस क्रिकेट में कोई जवाब नहीं है। बढ़िया कमबैक करते हुए यहां पर मलिक द्वारा आखिरी गेंद आने बाकी और जीत के लिए 11 रन बचे हैं। अगर आपको जीत अर्जित करनी है तो 11 रन तक पहुंचना है आपको। एक कोई करिश्मा, कोई चमत्कारी आपको जीत अर्जित कर सकती है विहान 11 नारायणगांव को। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अयूब 11 हरविट द्वारा, और मलिक जो कि आखिरी गेंद बची है 11 रनों की दरकार। उठाकर मारने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट के बगैर दस्तानों में, लेकिन अंपायर वाइड देने से नहीं रोक पाएंगे। एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई और जीत के लिए अभी भी 10 रनों की जरूरत। बड़ा आयोजन, बड़ा नियोजन यहां पर टाइगर ग्रुप वडवली द्वारा। इस सीरीज का 3रा दिन और आखिरी गेंद आने बाकी। और आखिरी गेंद करने के लिए तैयार मलिक राजू के लिए, उठाकर खेला उसे, सीमा रेखा के बाहर जाएगी क्या? जी हां, सीमा रेखा के बाहर 6 रन, लेकिन इस 6 रन के साथ जीत अर्जित नहीं कर पाए और हार का सामना करना पड़ा विहान 11 नारायणगांव को। और यहां पर जीत अर्जित कर दिए अयूब 11 हरिट द्वारा। को देखा हाल सुनाने के लिए हमारे मराठी में, जिनका विश्व में बड़ा नाम है, राहुल जमदाडे सर, तसेच आमच्या सोबत जोडलेत क्रिकेट विश्वात जसं सचिन रमेश तेंडुलकरला आपण क्रिकेट विश्वातलं दैवत मानलं जातं, तसेच समालोचन विश्वातलं एक दैवत आम्ही मानतो जे आमचे कुणालजी दाते सर, यांचं सुद्धा स्वागत होतंय आमच्या कमेंटरी बॉक्समध्ये। यानंतर जाऊया मराठीमध्ये। आखो देखा हाल ऐकवण्यासाठी येत आहेत राहुल जमदाडे सर।